बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट से महेश जोशी को जमानत मिल गई है। जल जीवन मिशन जेजेएम मामले में जमानत मिली है। इस घोटाले में लगातार कार्रवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट से अब आखिरकार जमानत महेश जोशी को मिली है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। जेजेएम घोटाले में आपको बता दें कि जमानत मिली है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हितेंद्र, ये जो जमानत मिली है इसका आधार? जी बिल्कुल, जो है कोर्ट में था और इसमें जो है अलग अलग कोर्ट का अलग अलग मत था। जैसे हाई कोर्ट ने जो है अगस्त में उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई हैं। तो जो है यही आधार है कि जो है उनको जमानत दी गई है। इसके अलावा जो है इनकी गिरफ्तारी को काफी वक्त हो गया था, तकरीबन 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। 24 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार ये जेल में ही थे और अब जो है इन्हें जमानत जो है अब मिल जाएगी, वो बेल पर बाहर आ सकेंगे। जी हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आज ही उनकी रिहाई होगी जमानत पर? जी अभी पहले ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसके बाद जो है उनकी रिहाई हो सकेगी। वो वक्त कितना लगता है वो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रोसीजरल टाइम है वो लगेगा। उसके बाद में जो है इनकी जमानत जो है जमानत याचिका जो इनकी है उसको मंजूर कर लिया गया है। उसके बाद की जो फॉर्मेलिटी है वो चल रही है। तो जो भी रहेंगी उसके बाद में जो है इनको रिहा किया जाएगा जमानत पर। और ये जो काफी लंबा जो वक्त गुजरा है ये भी एक बड़ा कारण होता है किसी को भी जमानत दिए जाने का, क्योंकि जमानत जो है किसी किसी के लिए भी जो है जब तक कि कोई ठोस चीजें सामने ना आए या उसके ऊपर जो है किसी तरह की फैसले जैसी बातें ना आ पाए तब तक उसको जमानत दी जा सकती है। और ये 900 करोड़ का जो है जल जीवन मिशन घोटाला है राजस्थान का। जब ये जलदाय मंत्री थे पिछली सरकार में, उस वक्त का ये घोटाला बताया जा रहा है। तो इसमें कई बोगस कंपनियों को, कई ऐसी कंपनियां जो इस लायक नहीं थी कि उनको प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खाचरियावास, खबर ये मिल रही है कि महेश जोशी को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से जल जीवन मिशन मामले में। आपकी अच्छी बात है, जमानत मिल गई तो आपको खुश होना चाहिए। जब वो अरेस्ट हुए उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। आप जानते हैं पूरे परिवार पे क्या बीतती है जब अरेस्ट करते हैं, तो परेशान होते हैं परिवार के लोग। तो मैं बधाई दूंगा महेश जी को और उनके परिवार को भी। उनको आज जमानत मिल गई और उनके परिवार को आज बहुत सुकून मिलेगा। जी प्रताप जी, लेकिन हमेशा बीजेपी ये कहती आई है कि एक बहुत बड़ा घोटाला था, 900 करोड़ का एक घोटाला था और इसको लेकर तो कई आरोप। बीजेपी तो खुद ही चोर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है राजस्थान में। रिकॉर्ड टूट गए सारे। रोटी में खा गए, रोजगार में खा गए, जमीन में खा गए। सबसे ज्यादा घोटाले सांगानेर में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सचिवालय खुद भ्रष्टाचार कर रहा है। पूरा राजस्थान जहाँ रो रही है पब्लिक गली गली में, लोगों के मकान टूट रहे हैं, दुकान टूट रहे हैं। अभी पता है आपको, राजस्थान तो नंबर 1 आया है। की बात भजनलाल जी शर्मा को दिल्ली में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आया है। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इनको तो। और ये मैं तोड़ना कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1। ये जो लोग फालतू पत्थर फेंकते हैं ना, उनको ये समझ गया ना, कोई बीजेपी से ना तो हम डरते हैं, कल डरते थे ना आज। अब ये पब्लिक को मार रहे हैं, भ्रष्टाचार करें, इनका इलाज करें। अभी मेटल फैक्ट्री में कर दिया 1500-2000 करोड़ का घोटाला। मेटल फैक्ट्री का मजदूर 5000 मजदूर भूख से मर रहा है। मेटल फैक्ट्री मैडम, कितने दिनों से मामला चल रहा था, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें सरकार हार गई और प्राइवेट कंपनी जीत गई। तो सरकार को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। आप मेटल फैक्ट्री की 70,000 गज जमीन, जो कि कम से कम 3-4-5 हजार करोड़ की है, आपने कब्जा दे दिया प्राइवेट कंपनी को। ये मेरे को अभी परसों ही पता चला। अभी मैं जयपुर आऊंगा, अभी मैं बाहर हूँ, तब निपटूंगा सड़कों पे। ये क्या मजाक समझ रखी है? आप चाहोगे जैसे भ्रष्टाचार करोगे हम देखते रहेंगे, और आप ईडी से, इनसे, बाकी एजेंसियों से डराओगे? कोई नहीं डरता। मुकाबला होगा, लड़ेंगे, लेकिन इलाज करेंगे बीजेपी का। जी प्रताप जी, लेकिन बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस पर लगाती रही और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत ही गिरफ्तार किया था जल जीवन मिशन मामले में महेश जोशी को। तो सर कभी क्लीन चिट नहीं मिली है। तो जमानत मिल गई ना अगले के ऊपर। आपने जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप लगाए, महेश जोशी ने जवाब दे दिए कोर्ट में।
और यदि आपने आरोप लगाए हैं तो आगे भी अगला जवाब देगा। अगले को जमानत मिली तो आज के दिन जब किसी को जमानत मिलती है तो परमानेंट कोई किसी को फांसी पे चढ़ाओगे क्या? महेश जोशी को बेचारे को जमानत मिली है तो इतने दिनों बाद मिली है, बीजेपी ने बंद कर दिया उठा के।